Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान अहमद हमाद और मैं हूं सबा शफीक। तो सामीन, पाकिस्तान सुपर लीग का पहला मरहला खत्म हो गया और आज से क्वालिफायर प्लेऑफ का मरहला शुरू हो रहा है और आज मैच खेला जाएगा कदाफी स्टेडियम लाहौर में बिटवीन डिफेंडिंग चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स, जो कि पॉइंट्स टेबल पे टॉप करी है। तो टॉप की दो टीम्स जो हैं वो आपस में पहले क्वालिफायर में आमने सामने होंगी और इसकी जो फाते टीम होगी वो डायरेक्टली क्वालिफाई करेगी फॉर द फाइनल। लेकिन हारने वाली टीम के लिए एक और मौका है क्योंकि एलिमिनेटर 1 जो है उसकी फाते टीम से उनका, आप समझ लें एक तरह से एलिमिनेटर 2 जिसको हम सेमीफाइनल कह दें, वहां मुकाबला होगा। जी हाँ, वो एलिमिनेटर 1 में से लाहौर कलंदर और कराची किंग्स की फाते टीम के साथ मुकाबला होगा क्वालिफायर की लूजर टीम के साथ और उससे जो मैच जीतेगी उसका क्वालिफायर 1 के विनर के साथ फाइनल खेला जाएगा ऑन दी 25th ऑफ दिस मंथ। जी हाँ, ये चारों मैचेस कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे और आज का मैच जनाब हाई वोल्टेज मैच, दोनों आखिरी मरतबा यहाँ पर खेल कर गए और उसके बाद से हमने देखा कि 263 स्कोर किया। इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड थैंक्स टू रायली रूसो एंड हसन नवाज, और इन दोनों ने धुआंधार सेंचुरियां स्कोर की। लेकिन आज रायली रूसो मौजूद नहीं है, हसन नवाज हैं। क्या उनकी कमी कोयटा ग्लैडिएटर्स महसूस करेगी? ऑन दी अदर हैंड इस्लामाबाद यूनाइटेड जो पहले 5 लगातार मैच जीतने के बाद अगले 4 में शिकस्त खाती है और फिर एकदम से आंख खुलती है, कहते हैं नहीं भाई रेस में पीछे रह गए, और रेस क्या जीतते हैं वो आखिरी मैच कराची किंग्स के खिलाफ 251, टूर्नामेंट का सेकंड हाईएस्ट टोटल स्कोर करते हैं और एक 79 रन से सिग्निफिकेंट विक्ट्री उनकी, और उस नंबर मार्जिन ऑफ विक्ट्री की वजह से उन्होंने जो नेट रन रेट है वो बेहतर किया कराची किंग्स से और दूसरी पोजीशन पे फिनिश करते हैं और क्वालिफाई के लिए क्वालिफाई करते हैं। हमारा देखना ये है कि दोनों टीम्स ने अपने लास्ट मैचेस, कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो हसन नवाज ने लास्ट बॉल पे जो मैच जितवाया, और अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो 79 रन के मार्जिन से एक बड़ी विक्ट्री है। तो दोनों ही विनिंग नोट पे पहला राउंड खत्म किया है दोनों ने, और अगर आज के क्वालिफायर की बात की जाए तो दोनों का 50-50 चांसेस कह सकते हैं हम। और अगर हम रिकॉर्ड की बात की जाए तो लास्ट 5 मैचेस में से सिर्फ एक ही मैच जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती है, इनके दरमियान जो भी हुआ है, और 3 में कोयटा ग्लैडिएटर्स और 1 अबंडेंट हो गया था मैच। और अगर आपकी बात करें तो एज यूजुअल इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ ऑलवेज, लेकिन मेरी तरफ से 50-50 हम कह सकते हैं टीम में। मैंने आपको 50% सपोर्ट कर दिया। अफाक ने इस्लामाबाद यूनाइटेड, जी हमारे इंजीनियर हैं अफाक, पूरे थ्रू आउट पाकिस्तान सुपर लीग हमारे प्रोग्राम को आप देखते हैं कि पैनल पे साथ देते हैं। स्टूडियो इंजीनियर का बड़ा अहम रोल है प्रोग्राम को रिकॉर्ड करना, एडिट करना, फिर ऑन एयर करना, और उनके काफी इंटरेस्ट भी है। बिल्कुल जनाब, हैट्स ऑफ टू अफाक काज़मी, हम उनको क्रेडिट देते हैं अपनी पूरी टीम को, जिसमें हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर गुलाम मुज्तबा मेमन, फिर प्रोड्यूसर असदुल्ला और हम दो नाचीज आपके साथ होते हैं। ऐसा ही है, लेकिन हम आज जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहे हैं और मैं चलें कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ चली जाती हूँ। चलें, ये कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, और आखिरकार इन्होंने फिनिश किया कोयटा ग्लैडिएटर्स। साहिबजादा फरहान जो हैं, अगर देखा जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, जो कि इस टूर्नामेंट के अब तक के हाईएस्ट स्कोरर हैं, और इनके रन्स की तादाद, इनके रन्स की तादाद है 394 रन्स और जेम विंस की 374 रन्स पे 20 रन से पीछे हैं। और दूसरी तरफ अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात की जाए तो हसन नवाज इस टाइम 317 रन, 317 और 394 का मुकाबला हो रहा है साहिबजादा फरहान वर्सेस हसन। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों ही बांग्लादेश के स्क्वाड के लिए, टीम के लिए अनाउंस किए गए हैं। आपको भी आगे चल के बताएंगे। पाकिस्तान की 16 रुकनी टीम का ऐलान हो गया है जो बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज लाहौर में ही खेलेगी और 28, 29 और 31 तारीख को ये मैचेस भी खेले जाएंगे। बिल्कुल। और अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड से टॉप बॉलर की बात करें तो जेसन होल्डर जो बकाया मैचेस नहीं खेलेंगे जी, वो उनको मिस करेगी वापस नहीं आए, 15 विकेट्स के साथ लीड कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को। लेकिन उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इमाद वसीम, आप कहते हैं कि क्रूशल और इम्पोर्टेंट ओवर्स करवाते हैं और बड़ी नपी तुली बॉलिंग करते हैं अपने, बहुत इकोनॉमिकल। बेशक बाकी सब प्लेयर्स बॉलर्स को छक्के चौके पड़ रहे हों, लेकिन इमाद वसीम जब भी आते हैं तो इकोनॉमिकल रहता है।
बिल्कुल। और अगर विकेट टेकिंग की आपने जेसन होल्डर की बात की, तो दूसरी टीम की अगर बात की जाए क्वेटा ग्लैडिएटर्स, तो वहां अबरार अहमद हैं विद 15 विकेट्स, मैच कर रहे हैं दोनों। लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स को मैं कहूंगा किसी हद तक बॉलिंग में एज है। रीजन क्या है कि मोहम्मद आमिर है वहां पे और मोहम्मद वसीम जूनियर, अबरार, ये तीनों बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं दूसरी टीम के लिए। तो एक अच्छा मुकाबला एक्सपेक्ट करेंगे हम। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की जाए तो नसीम शाह भी हैं जो एक जबरदस्त बॉलिंग करवाते हैं, क्या कहते हैं? जी हाँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड लास्ट मैच में नसीम शाह को रेस्ट कराया गया और रेस्ट का मतलब यही है कि फ्रेश होकर आ जाए। नहीं। और जो मैच मैटर करता है, क्योंकि ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके थे, हाँ वो सेकंड फिनिश करते, थर्ड फिनिश करते, लेकिन उनकी टीम ने उनकी कमी महसूस नहीं होने दी और एक अच्छी विक्ट्री। शादाब खान ने, लेकिन हमाद आप भूल रहे हैं कि आजम खान को भी रेस्ट दी गई थी। पक्का ही रेस्ट दीजिए मेरे ख्याल से, शुक्र है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी मैं कहूंगा कि काबिल जिक्र नहीं थी, जस्टिफाई नहीं कर रहे थे अपनी टीम में सिलेक्शन को। कीपर बड़ा इंटीग्रल पार्ट होता है, क्योंकि बिहाइंड द विकेट पूरी टीम को जेल इन करना, पूरी टीम को कहते हैं ना कि उठा के रखना, आप बकअप करते रहते हैं हर बॉल पे, लेकिन जब आप खुद से परफॉर्म ना कर रहे हो तो फिर आपने क्या दूसरे को बकअप करना। और सलमान इरशाद की भी बात करेंगे तो लास्ट मैच में बहुत जबरदस्त नजर आया, जैसे डेविड वार्नर को आउट किया और बहुत सारे ऐसे की विकेट्स लिए हैं। देखिए सलमान इरशाद अगर तो रिदम में है और परफेक्ट यॉर्कर्स कर रहे हैं तो मैं कहता हूं वो मैच विनर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर तो जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने लास्ट मैच में दी, आपने टिम साइफर्ड को बोल्ड किया, आपने देखा होगा आखिरी आमिर जमाल को यॉर्कर पे उन्होंने लेग बिफोर आउट किया, तो जबरदस्त ये दो बॉल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि डेथ ओवर्स में या पावर प्ले में आपके पास बेस्ट वेपन यही है कि आपको बड़े शॉट से अगर बचना है तो आपको कम से कम यॉर्कर विद पेस परफेक्शन के साथ करनी है, अदरवाइज आप स्ट्रगल करेंगे। हाफ वॉली हो गई या फुल टॉस हो गई या विट दे दी तो बैट्समैन के लिए फ्री बीज हो सकती हैं, वो अब आसानी इसको विकेट के चारों तरफ बड़े शॉट्स लगा सकता है। तो ये इसके लिए परफेक्शन, और परफेक्शन के लिए ऑब्वियसली आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मैटर करती है। हमारा आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी टीम है, इस्लामाबाद यूनाइटेड ना कहिएगा, मतलब ऑन पेपर कि आपको बहुत स्ट्रांग लग रही है और आप देख रहे हैं कि वो सारी टीम्स को पीछे छोड़ के टाइटल अपने नाम कर लेगी? मतलब चारों टीम्स की बात करें तो बैलेंस्ड इन्हीं दो टीमों में ही नजर आ रहा है। अगर बैलेंस की आप बात करेंगे, लाहौर कलंदर को बाद में डिस्कस करेंगे, कराची किंग्स भी है, कराची किंग्स को भी बाद में, लेकिन फिलहाल अगर ये इन दो टीमों की बात की जाए, फील्डिंग बहुत इंटीग्रल पार्ट है। ड्रॉप कैचेस अगर देखे जाए, बाकी टीमों ने बहुत ज्यादा कैचेस ड्रॉप किए, कराची किंग्स ने बहुत ज्यादा कैचेस ड्रॉप किए, जल्मी ने ड्रॉप किया, और हमने गुस्सा देख लिया डेविड वार्नर का जब कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस की अगर बात की जाए तो बहुत जबरदस्त स्टैंडर्ड होता है उनका फील्ड, और उनका ये तस्वर नहीं किया जा सकता कि इतने आसान कैचेस ड्रॉप हो जाएं। तो आपको फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही थी उनके फेस पे डेविड वार्नर के कि ये क्या स्टैंडर्ड है, इतने आसान कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। हाँ, बॉलिंग बहुत अच्छी नजर आती है, बैटिंग जैसा रवि बोपारा ने कहा कि पाकिस्तान के पास मैस्कुलर पावर हिटर्स आ गए हैं। उन्होंने मोहम्मद नईम का जिक्र किया, साहिबजादा फरहान ने बहुत अच्छी बैटिंग की है इस टूर्नामेंट में, हसन नवाज की बैटिंग देख लें, इरफान खान न्याजी की मोहम्मद नईम की बात कर लें, फखर जमान, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, शादाब खान, एक लंबी लिस्ट है पाकिस्तान के पास। ऐसे माज सदाकत, यस, बहुत सारे टैलेंट पाकिस्तान के सामने आया है। और वही बात है कि इस टैलेंट को पाथवे क्या है पाकिस्तान टीम में आने का, ये नहीं है कि अली रजा की हम बात करेंगे, इमर्जिंग बड़े जबरदस्त परफॉर्म किया, और मुझे एक खुशी ये हुई कि जल्दबाजी नहीं की गई। बांग्लादेश के लिए जो टीम अनाउंस की गई उसमें अली रजा को नहीं पिक किया गया। उन्हें कम से कम 2 सीजन डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए ताकि वो अपनी गेम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, जहाँ जिसको हम कहते हैं ना फाइन ट्यून करना, मुख्तलिफ सिचुएशन के हिसाब से मुख्तलिफ पिचेस पे किस लेंथ पे किस पेस के साथ बॉल करना है, वो एक आर्ट है, फन है। वो जब वो सीख जाएंगे तब वो ग्रूम होके, वो कहते हैं ना, पाकिस्तान टीम में आए तो मैच विनर बनकर आए। लेकिन हमारे जहाँ पे आपने अली रजा की बात की तो हम बात कर रहे थे कि अब्बास अफरीदी को स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। मुझे लगता था मेरे मोहम्मद हारिस को और नसीम शाह में से किसी एक को रेस्ट दे देनी चाहिए थी। नॉट ओनली अब्बास अफरीदी, मेरे हिसाब से मीर हमजा और खुर्रम शहजाद को भी पाकिस्तान टीम में आना चाहिए था, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू हारिस रऊफ कदरे बेहतर है। लेकिन शायद हारिस रऊफ को पेस की वजह से एज दे देते हैं कि रन्स मशीन भी तो कहते हैं उनको। हाँ जी, बहुत ज्यादा रन्स कंसीड करते हैं ये। और इस सीरीज भी हम ये नहीं कहेंगे, बांग्लादेश के साथ सीरीज थी, होम ग्राउंड में थी, आपको चाहिए था कि प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस में लें। जैसे हम बात कर रहे थे अब्बास अफरीदी की, लीडिंग विकेट टेकर हैं, अब तक 17 विकेट्स लिए हैं PSL में सो फार, अभी भी उनकी टीम गेम में है और इस टूर्नामेंट में। तो इस
इस डिसीजन के बाद मोरल कितना ज्यादा डाउन हो जाता है कि आपके प्लेयर को अगर ये पता चल जाए कि आपकी परफॉर्मेंस को कोई वैल्यू नहीं दी गई। सब बिल्कुल सही आपने हाईलाइट किया है कि एक प्लेयर जो हाईएस्ट विकेट टेकर है, सबसे स्टैंड टॉल कर रहा है, सबसे अबव है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, और अगर उसको नहीं सिलेक्ट किया जाएगा, पता नहीं शायद सेलेक्टर्स की उसके साथ कोई बात हुई हो, कुछ डिस्कस किया हो, या अगर डिस्कस करके उसको अगर नहीं सिलेक्ट किया तब तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं डिस्कस किया तो ये डिसहार्टनिंग होता है फॉर द प्लेयर कि वो परफॉर्म कर रहा है, उसके बावजूद भी उसको सिलेक्ट नहीं किया जा रहा, तो वो फिर यही सोच रहा होगा कि इसके अलावा और मैं क्या कर सकता था कि मैं पाकिस्तान टीम में आता। जहाँ तक बात करें जहादात खान की, तो मुझे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, नॉट जहादात खान, मीर हमजा, तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मुझे शाहीन शाह अफरीदी से ज़्यादा बेहतर इस वक्त नज़र आ रहे हैं। बेशक शाहीन शाह अफरीदी लाहौर कलंदर के कैप्टन है, लेकिन अगर बॉलिंग की बात की जाए, जो पेस, जो मूवमेंट, जो कंट्रोल नज़र आता है मीर हमजा का, इज़ फार फार बेटर देन शाहीन शाह अफरीदी। तो उनका ना सिलेक्ट करना, ये सिलेक्टर से जब पूछा जाएगा कि वो जवाब दें कि कौन कौन से प्लेयर आपने इग्नोर किए, उनके रीज़न क्या थे उसके बाद। और फिर खुर्रम शहजाद जैसा बॉलर जो बेशक पेस ना हो, लेकिन वो जो सीम मूवमेंट है, जब आप बड़े शॉट्स खेल रहे होते हैं तो इतनी जब मूवमेंट हो रही होती है तो आपके आउट होने के चांस, वो कहते हैं नो मैटर व्हाट, जैसे भी रन आने चाहिए, लेकिन जब इतनी मूवमेंट हो रही होती है तो आपके विकेट गिरने के भी चांस होते हैं। तो खुर्रम शहजाद को भी ना सिलेक्ट करना मेरे लिए हैरान की बात है। मैं चाह रहा था कि वो भी सिलेक्ट होते तो बड़ा पोटेंट फास्ट बॉलिंग अटैक हो जाता। हम हमेशा से शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो लाइमलाइट में नहीं आ सके। हालांकि वो, अगर टैलेंट की बात की जाए, क्वालिटी ऑफ बॉलिंग की बात की जाए, तो बराबर क्या बल्कि थोड़े से ज्यादा बेहतर ही नजर आते हैं। हसन अली की एंट्री हुई है वापस। जी हाँ, एक खुशाइन बात है कि बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, जिसे डिजर्व करते हैं। शायद अब्बास अफरीदी से आपने जैसे कहा कि कोई बात हुई हो या कोई उनकी कमिटमेंट्स हो जिसकी वजह से स्क्वाड में शामिल नहीं किया, क्योंकि उसके अलावा कोई रीजन बचती नहीं है। लेकिन अगर हम विकेट कीपर्स की बात करें तो मोहम्मद हारिस और साहिबजादा फरहान। जी हाँ, मोहम्मद हारिस और साहिबजादा फरहान 2 विकेट कीपर पिक किए गए हैं। मोहम्मद हारिस ने 12 जो हैं वो डिसमिसल्स किए, लेकिन लास्ट मैच में मुझे उनकी विकेट कीपिंग बिल्कुल भी पसंद है। लग रहा था आजम खान के साथ बैठे हैं। जी हाँ, नहीं थी। देखें, आपको ज्यादा, वो कहते हैं ना, ओवर द मून नहीं होना चाहिए, आपको बड़ा कंपोज होना चाहिए और कंसंट्रेशन आपकी होनी चाहिए, बजाय इसके कि आपके कॉलर खड़े हो जाए, मीडिया की तरफ आपका ध्यान हो जाए और हर वक्त आप इस तरह के जेस्चर शो कर रहे हो कि कैमरा कब आपकी तरफ आएगा और आप को कैप्चर कर लेगा, तो आपका ध्यान गेम से हट जाता है। लाइमलाइट एब्सोल्युटली। तो दूसरे नंबर पे कुशाल मेंडिस हैं, उन्होंने 9 डिसमिसल किए। देन आजम खान विद 6, फॉलोड बाय सैम बिलिंग एंड टाइम साइफर्ट आल्सो विद 6 डिसमिसल। लेकिन अगर फील्डिंग की बात की जाए, जिसको हम कह रहे हैं कि कैचेस बड़े ड्रॉप हुए, राइट रूसो अब नहीं होंगे क्वेटा ग्लेडिएटर्स में, 11 कैचेस उन्होंने पकड़े। उनके अलावा अब्दुल समद हैं 9 कैचेस, आमिर जमाल, सिकंदर रजा वो भी नहीं होंगे लाहौर कलंदर के लिए, वो भी वापस चलेंगे अपने मुल्क, और जेम विंस, इन तीनों ने 7 कैचेस पकड़े। बिल्कुल। और अगर बैटिंग की बात की जाए तो जैसे हमने आपको बताया कि साहिबजादा फरहान अब तक लीड कर रहे हैं 394 रन्स के साथ। उनका साथ दे रहे हैं जेम विंस सेकंड पोजीशन पर 374, ये भी अब तक टूर्नामेंट में इन है। और देखना है, मुकाबला सख्त है, 20 रन है सिर्फ। जी हाँ, मुकाबला सख्त है। और फिर है फखर जमान 369 रन्स, ये भी टूर्नामेंट में है। मोहम्मद रिजवान 367, अनलकी कहेंगे, टॉप कर रहे थे मुल्तान सुल्तान को, अब टूर्नामेंट में नहीं है, लेकिन अनलकी कहेंगे कि मैच में उस तरीके से परफॉर्म तो कर रहे थे, लेकिन एज अ कैप्टन टीम को जल नहीं कर पाए और विक्ट्री नहीं ले सके। और बात करेंगे लास्ट में हसन नवाज 5th पोजीशन पर मौजूद हैं, 317 रन। बिल्कुल 317, लेकिन डाउन द ऑर्डर खेल रहे हैं। बाकी बैट्समैन जो है वो टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग कर रहे हैं, तो इनको नंबर ऑफ बॉल ज्यादा मिलते हैं। और टॉप ऑफ हसन नवाज जो है वो 4th-5वें नंबर पे बैटिंग करके यहाँ पर पहुंचे, तो जबरदस्त परफॉर्मेंस। पहले 4 to 5 मैचेस में ओपनर ही खेल रहे थे, लेकिन हम जैसे बात कर रहे थे, अगर किसी और को यूज कर लें, अगर वो फॉर्म में नहीं आ रहे, तो टीम ने एक अच्छा डिसीजन, ये होता है टीम की प्लानिंग, जो हम लोग बात करते हैं कि टीम प्लेयर को किस तरीके से यूटिलाइज करती है। वहां पे उनकी पोजीशन चेंज की गई, हमने देखा पहले 6 पर आए, फिर 5th पोजीशन पर आए, और फिर अकॉर्डिंग टू नीड 4 पोजीशन पर भी आए और उन्होंने डिलीवर किया। और लास्ट 3 मैचेस की बात करें तो हसन नवाज मेन प्लेयर, जी हाँ, 1 सेंचुरी है उसमें और 2 निफ सेंचुरियां, सब्सटेंशियल इनिंग। और विकेट टेकिंग की बात की जाए तो मोहम्मद अब्बास आफरीदी विद 17 विकेट इज लीडिंग द लिस्ट, फॉलोड बाय अबरार विद 15 एंड जेसन होल्डर
और अलॉन्ग विद हसन अली। इन तीनों ने 15-15 जबकि फ़हीम अशरफ ने 14 खिलाड़ियों को आउट किया। हमारे अगर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की बात की जाए तो हाउसफुल के हम लोग ने देखा, बोर्ड पर लिखा आ रहा था, और पिंडी स्टेडियम ने बड़े ज़बरदस्त, अगर जो गैप आया उससे पहले के मैचेस में भी देख लें या लास्ट के मैचेस जो अब खेले गए राउंड मैचेस में उनमें भी देख लें तो ज़बरदस्त क्राउड की परफॉर्मेंस थी प्लेयर्स के साथ साथ। और अब जो है शिफ्ट हो गया है लाहौर में, तो क्या दिख रहा है, कैसे क्राउड आता है लाहौर में भी? हमें बीच लाहौर में भी हाउसफुल ही आपको नजर आया। मैं ये नहीं कहूंगा कि लाहौर में क्राउड कम था, हर मैच में हमने देखा लाहौर में भी। और अगर कंपैरिजन कर लें आप तो कंपैरिजन करेंगे तो आपको फिर इस्लामाबाद सबसे, मैं कहूंगा कि स्टेडियम था जहां पे कहीं पे भी आपको लोग टिकट्स ही मांगते रह गए कि हमें भी दे दें, हमें जाना है मैच देखने के लिए, लेकिन वो हाउसफुल था जनाब हर मैच में। और हसन नवाज की आपने बात की, और लास्ट 3 सिग्निफिकेंट इनिंग देखी जाए तो ही स्कोर्ड 64 अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड देन अनदर 100 also against Islamabad United and then 67 against Multan Sultan। और सबसे अच्छी बात यह है कि नॉट आउट रहे हैं, तीनों इनिंग्स में अनबीटन रहे हैं और मैच विनिंग इनिंग्स और प्लेयर ऑफ द मैच भी अपने नाम करते रहे हैं। एक बहुत ही जबरदस्त ओपनर हम लोग कह सकते हैं कि फखर जमान जैसे इनिंग्स खेलते हैं, उनके साथ हम लोग इनको या तो ये पोजीशन जो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं वहां पे परफॉर्म करें तो इनको मिडिल ऑर्डर में जगह बनती है। हम टीम की बात कर रहे थे तो एक सवाल आया हमारे स्टूडियो इंजीनियर अफाक काजमी की जानिब से, क्योंकि इस्लामाबाद को बैक करते हैं तो उनका इस्लामाबाद की टीम का कोई वीक पॉइंट है तो जनाब इस्लामाबाद का स्क्वाड देख लेते हैं। इमाद वसीम परफेक्ट, तमाम बॉक्सेस टिक करें। एलेक्स हेज आपको नजर आए क्या इनिंग खेल दी, 88 रन, जबरदस्त 8 छक्के लगा दिए। और फिर रेसी वंडर डूसन इम्पैक्टफुल प्लेयर है, मैं इनको बहुत ज्यादा बैक करता हूं कि ये मैच विनर हैं। फिर मोहम्मद नवाज, अगर थोड़ा सा बॉल टर्न हो रहा होगा तो इनका टीम में होना बहुत जरूरी है। रोमान रईस बेंच पे ही रहेंगे, मेरे ख्याल नहीं है कि इनको मौका मिलेगा। टाइमल मिल लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, इंग्लैंड से ताल्लुक है, बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं, बड़े निपी हैं, डिसेप्टिव नजर आते हैं, इतने तेज नहीं लेकिन जो ब्रॉड शोल्डर है अपने शोल्डर को यूज करते हैं तो बैट्समैन को ट्रबल करते हुए नजर आते हैं। फिर एंड्रियस गौस और फिर सलमान अली आगा। सलमान अली आगा ने अब तक इस टूर्नामेंट में कोई ऐसी अच्छी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस तो नहीं दी, लेकिन है ये भी मैच विनर, यूटिलिटी है, बैटिंग भी और साथ साथ बॉलिंग करते हैं और फिर फील्डर बड़े जबरदस्त हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। साहिबजादा फरहान जैसा आपको पता है हाईएस्ट रन स्कोरर। बेन डॉर्शस लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखते हैं। ऑस्ट्रेलियन को मैं हमेशा से हाईली रेट करता हूँ कि बड़े इंटेलिजेंट होते हैं और जान लड़ाते हुए नजर आते हैं मैच में। सलमान इरशाद आपने लास्ट मैच में परफॉर्मेंस देख ली कि अगर उनका रिदम होगा तो ही विल बी द मैच विनर। और शादाब खान कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग। अच्छा साइन ये है कि उनकी बॉलिंग इंप्रूव हो गई है और वो अच्छी जगह पे बॉल कर रहे हैं। लास्ट मैच में आपको 4 विकेट नेक्स्ट टाइम में लूंगी। अफाक का जवाब इसमें है कि आजम खान अगला आ गया जी। अफाक पूछ रहे हैं वीक पॉइंट क्या है इस्लामाबाद यूनाइटेड, हेल्दी वो हैं, आप उनको वीक कह रही हैं। हेल्दी पॉइंट कहा है, पॉइंट कहा है, वीक पॉइंट जो अफाक पूछ रहे हैं मैच, मैं समझा उनकी हेल्थ के हवाले से पूछ रहे थे। नहीं, हम हेल्थ पे नहीं, हम फील्ड में ग्राउंड में बात कर रहे हैं कि अफाक पूछ रहे थे कि वीक पॉइंट क्या है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, तो आजम खान को कहा जा सकता है। राइट, उसके बाद नसीम शाह फास्ट बॉलर, एक एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर जिसको कहते हैं कि इस फास्ट बॉलिंग अटैक को वो लीड कर रहे हैं, स्पेयर हेड कर रहे हैं। बिल्कुल हैदर अली डाउन द ऑर्डर आ रहे हैं लेकिन छोटी छोटी अच्छी इनिंग खेल रहे हैं क्योंकि उनको एक रोल दे दिया गया है कि जब आप जाएंगे तो डबल माइंडेड नहीं होंगे कि आपने इनिंग्स को बिल्ड करना, आपने जाना और आपने अपने अंदाज में जारियान अंदाज में, जो उनके लिए बहुत अच्छा है। मैं इनकी थिंक टैंक को दाद दूंगा कि उनका जो रोल डिफाइन किया गया उनसे बेस्ट पॉसिबल जो आप परफॉर्मेंस ले सकते हैं वो यही कि उनको फ्री हैंड दे दिया जाए। फिर उसके बाद से मोहम्मद शहजाद हैं बैटिंग ऑलराउंडर और गाजी गौरी पहला मैच खेले थे, अभी कोई इतनी परफॉर्मेंस इनकी चेक नहीं हुई। तो हमारे स्टूडियो इंजीनियर अफाक काजमी को मेरे ख्याल से हमारे जवाब से मुतमईन हुए होंगे, अगर हुए होंगे तो हाथ के इशारे से भी बता दें। ठीक, और हमद आपकी नजर में मेरे तो ख्याल से आजम खान वीक पॉइंट, आप बताएं। अब बिल्कुल सही कह रही हैं, मेरे भी नजर में वही है और यही वजह है कि उनको टीम से ड्रॉप भी किया गया। बहुत सारे मौके देने के बाद उनको ड्रॉप करने का फैसला किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात की जाए तो जनाब मोहम्मद आमिर
अब भी बता दिया उन्होंने कि वो रिटायर बेशक हो गए हैं, लेकिन उनसे इंटेलिजेंट बॉलर कोई नहीं अच्छा, है। ये और ये बात वसीम, दोनों की बात की जाए तो दोनों रिटायरमेंट के बाद भी इतने इम्पैक्टफुल नजर आ रहे हैं ग्राउंड में, तो ये सबसे अच्छी बात कह सकते हैं, ये जल्दी रिटायरमेंट ले ली या कुछ भी कहा जा सकता है? हाँ, बस अब जो भी हो गया, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान टीम से रिटायर हैं। देन दे हैव दिनेश चंदिमल, श्रीलंका के एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और कैप्टन भी रह चुके हैं, अब विकेट कीपिंग भी करते हैं, तो ये इंटेग्रल पार्ट है। रायली रूसो नहीं होंगे जिनको ये मिस करेंगे। काइल जेमिसन आए, पहला मैच खेला, लेकिन उसके बाद से बिठा दिया गया। मैं कहता हूँ ऐसे प्लेयर्स के साथ थोड़ी कंसिस्टेंसी देनी चाहिए, क्योंकि ये मैच विनर हैं जनाब, इनको बाहर नहीं बिठा सकते। अकील हुसैन वेस्ट इंडीज जा चुके हैं क्योंकि उनकी सीरीज हो रही है अगेंस्ट इंग्लैंड, और फिर सऊद शकील कैप्टनसी के साथ साथ ओपनिंग का रोल कर रहे हैं और शीट एंकर का रोल, जस्ट लाइक बाबर आजम टाइप ऑफ परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, किसी हद तक कामयाब भी हैं। फहीम अशरफ एज एन ऑलराउंडर, 2 बड़ी अच्छी इनिंग्स भी खेली, बॉलिंग में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अबरार अहमद द मिस्ट्री स्पिनर, वेरी गुड चॉइस फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स, और लीड भी कर रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स मिस्ट्री से बैट्समैन को ट्रबल भी कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल लीड भी कर रहे हैं। अविष्का फर्नांडो नहीं है इस टीम में, जा चुके हैं। दानिश अजीज, फिन एलन ये भी मौजूद है। खुर्रम शहजाद और जबरदस्त फास्ट बॉलर आमिर के साथ खुर्रम शहजाद, दोनों सीम स्विंग करने की कमाल रखते हैं। हसीबुल्लाह खान को अभी तक मौका नहीं दिया। मैं बड़ा मुझे इस टैलेंट पे बड़ा वो है कि बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है और इसको कंसिस्टेंसी चाहिए। एक आध मैच में खिला के बाहर कर देना प्लेयर का जिसके पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो, उसका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। फिर आगे चलें तो जनाब उसके बाद आ जाते हैं मोहम्मद वसीम जूनियर, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, इनके बारे में कुछ कहना मेरे ख्याल से टीम में भी जगह बनाई है, बहुत अच्छे हैं जनाब, पाकिस्तान टीम में भी आ गए और अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे। मोहम्मद जीशान, टॉल लैंकी फास्ट बॉलर, अंडर 19 की प्रोडक्ट है, थोड़ा टाइम चाहिए उनको, इस मंच के साथ रहते हुए बहुत सारी चीजें लर्न भी कर रहे होंगे। ख्वाजा नाफे लास्ट मैच में 50 स्कोर की और जवाब दिया कि जी उनको क्यों नहीं मैच खिलाया जाया था, बिल्कुल, और जबरदस्त बैटिंग, वेल डन ख्वाजा नाफे। और फिर उस्मान तारिक जिनके बॉलिंग एक्शन पे इतराज किया गया था, बॉलिंग एक्शन दुरुस्त होने के बाद वापस टीम में आते हैं और आते साथ फिर 2 विकेटें भी लेते हैं। और फिर हसन नवाज, ये वो प्लेयर है इनकी बैटिंग में इस वक्त इस बैटिंग लाइनअप में जो अगर क्लिक करता है तो मैच ही जिताएगा। बिल्कुल क्लिक नहीं, वो मैच पे स्टे करते हैं और स्ट्राइक रेट अपने पास रखने की कोशिश करते हैं, ये कुछ आइन बात है। लेकिन अगर इस्लामाबाद और कोयटा की बात करूं मैं दोनों की, तो आप कुछ चेंजेस देख रहे हैं इस बड़े इंपॉर्टेंट मैच में, क्या वो चेंजेस करेंगे, कुछ स्क्वाड में तब्दीली? नसीम शाह वापस आ जाएंगे इस्लामाबाद की टीम में, एक तब्दीली वो देख सकता हूँ, सलमान इरशाद की जगह नसीम शाह आ जाएंगे, और कोई चेंजेस मुझे नजर नहीं आ रही। आजम खान टीम में दोबारा वापस आते हुए नजर नहीं आ रहे, कुछ और हो जाए तो कोई कह नहीं सकते, लेकिन ये एक चेंज, या शायद अगर पिच थोड़ा सा टर्न करी होगी तो मोहम्मद नवाज को भी टीम में देख सकते हैं। और अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात की जाए, कोयटा ग्लैडिएटर्स मोहम्मद आमिर को रेस्ट कराया था, उनकी वापसी 100% है और कोई चेंज मुझे नजर नहीं आती। और ख्वाजा नाफे खेलेंगे? ख्वाजा नाफे खेलेंगे, बिल्कुल खेलेंगे। ख्वाजा नाफे ने परफॉर्म किया जनाब, और उन्होंने रिप्लेस किसको किया था? रायली रूसो को रिप्लेस किया था, और टीम में परफॉर्म करना चाहिए ख्वाजा नाफे को, देखें टैलेंट है। मैं अपने प्लेयर से यही कहता हूं कि आप एक परफॉर्मेंस देते हैं उसके बाद से दूसरी परफॉर्मेंस के लिए हम इंतजार करते रहते हैं, तो ये कंसिस्टेंसी आनी चाहिए ताकि ये ना कहा जाए कि एक परफॉर्मेंस जो थी वो फ्लूक थी, तुक्के का प्लेयर नहीं है, कंसिस्टेंसी के साथ बड़ा प्लेयर बना जाता है। तो इन तमाम प्लेयर्स को जो परफॉर्मेंस देते हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि उनके अंदर टैलेंट है, उन्होंने परफॉर्म किया है। अब वो मेंटली कितना टफ है, वो कहते हैं ना कैरिड अवे नहीं हो जाना ना, एक ही परफॉर्मेंस देने के बाद अगले मैच में आते साथ ही आप फ्रॉम बॉल 1 चाहें कि मैं उसी तरह खेलूंगा। सिचुएशन को एसेस करें, पिच को देखें, टीम की रिक्वायरमेंट को देखें, उसके हिसाब से बैटिंग करें। हमारे तब लाहौर कदाफी स्टेडियम में मैचेस हो रहे हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों का अवे मैच है। बिल्कुल, दोनों का अवे मैच है, बिल्कुल अवे मैच है, एडवांटेज या डिसएडवांटेज के दोनों के सेम पेज पर है। बिल्कुल, लेकिन मैं किसी तरह हद तक एज दे सकता हूं कोयटा ग्लैडिएटर्स को, क्योंकि उन्होंने फिनिश किया है टॉप ऑफ द टेबल, नंबर ऑफ मैचेस उन्होंने 7 मैच जीते हैं एज कम्पेयर टू इस्लामाबाद जिन्होंने 6 मैच जीते हैं। उन्होंने सिर्फ 2 मैचेस में शिकस्त हुई और वो सेकंड और थर्ड मैच था, और इस्लामाबाद को 4 मैचेस में शिकस्त हुई। तो ऐसा दोनों के कंपैरिजन करें ना तो फर्स्ट 5 मैचेस इस्लामाबाद ने जीते, और अगर कोयटा की बात करें तो पहला मैच जीती थी शावर ज़ल्मी से, देन सेकंड और थर्ड वो दोनों बुरे तरीके से हारे थे, और उसके बाद उन्होंने विनिंग नोट पे इस राउंड को खत्म किया। और अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की जैसे आप बात करें कि 5 मैचेस के बाद
10 पॉइंट के साथ टॉप करी थी, देन 4 कंसेक्यूटिव हारी और बुरे तरीके से ही हारी वो, और लास्ट मैच जो है अच्छे नोट पे फिनिश किया 79 रन से। आज का मैच मेरे हिसाब से तो इस्लामाबाद यूनाइटेड और आपके साथ क्वेटा ग्लैडिएटर्स। सामिन इसी के साथ अपने मेजबान अहमद हम्माद और सबा शफीक को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.